अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़्न फ़ला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। वक़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल लिल मुअ्मिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। व क़ुल लिल मुअ्मिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इला आखिरिह। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मोहतरम सामीईन और लायक़ सद एहतराम हमारे जलसा गाह में तशरीफ़ रखने वाले तमाम नौजवान, मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक आने की दावत दी और इस अहकर को इस मुबारक और पाक मजलिस के लिए मुंतखब किया। लेकिन अफसोस यहाँ होता है कि तवील वक्त को देखते हुए एक मुख्तसर अंदाज में लेके चलना चाहिए था, लेकिन प्रोग्राम तो बहुत उम्दा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये हसीन लम्हात तारीख के औराक में लिखे जाने के काबिल हैं। मैं एक हदीस और पेश कर दूं। बार बार हमारे इस स्टेज से मौलवी मोहम्मद मेहताब आलम फाजिले दारुल उलूम देवबंद बावर करा रहे थे और हमारे दूसरे भी मौलवी मोहम्मद मुर्तज़ा साहब फाजिले दारुल उलूम देवबंद कि कुछ चेहरे मजलिस में नजर नहीं आ रहे हैं और बड़े बड़े का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मेरी बात किसे कड़वी लगेगी या मीठी लगेगी, गुड़ या चीनी बनकर, मैं इसकी परवाह नहीं करता। अल हक्कु मुर्रुन, हक हमेशा कड़वा होता है। हक कड़वा होता है। जब हक बात आप कहोगे तो उसको एकदम कड़वी लगती है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की एक हदीस है, बदाल इस्लाम गरीबा तूबा लकुम व सयऊदु गरीबा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि इस्लाम की इब्तदा गरीब से हुई है। तो उमरा आपके महफिल में कैसे आएगा? आका ने पहले फरमा दिया है कि इस्लाम की इब्तदा गरीबों से। अल्लाह के नबी ने फरमाया तूबा लकुम, खुशखबरी हो गरीबों तुम लोगों को, तुम्हारे अंदर ही फिर से इस्लाम लौट करके आने वाला है। इस्लाम तुम्हारे अंदर में लौट करके आने वाला है। यानी इस्लाम का पालन सबसे ज्यादा गरीब लोग करेंगे। इस हदीस का पसे मंजर यही है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा इस जलसे को कामयाब करने वाले नौजवानाने केवा, जिसमें कुछ फुजला हजरात शामिल हैं, कुछ हुफ्फाज शामिल हैं,
कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं और जो मदरसे से पढ़ने के बाद वो किसी कारोबार में लगे हुए हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। ये हसीन लम्हात जो हमें देखने के लिए मिले, ये सब कुछ इन नौजवानों की काविश और कोशिशों का समरा यानी नतीजा है। और मैं आप सबको भी काबिल मुबारकबाद समझता हूं कि जिन्होंने अपनी शिरकत को यकीनी बना करके और इस जलसे को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश की है। क्या अगर बड़े नहीं आएंगे तो क्या बच्चों का हौसला पस्त हो जाएगा? बच्चों की हिम्मत पस्त हो जाएगी? मैं दुआ देता हूं अल्लाह इन फाजिलों को, इन नौजवानों को और जुरत अता फरमा, आमीन कहिए। अल्लाह और हिम्मत अता फरमाए, जुरत और ताकत के साथ खड़े हो जाओ। जमाअतुश शबाबी जमीलतुन व कवियतुन व जय्यदुन या अय्युहल इख्वान। अल्लाह इन बच्चों को खूब नेकियां अता फरमाए। ये नेकियां इनके खाते में अल्लाह ताला ट्रांसफर फरमा दे और इन नेकियों की हिफाजत फरमाए। मैं अपने मौजू से भटक नहीं रहा हूं, गर्चे मुझे क्रीम तो सब ले लिया गया, मुझे तो घोर दिया गया है, घोर बूढ़ा बना दिया। शमीम को बूढ़ा बना दिया, इसके हाथ पर आज दुआ होगी। और सबसे कीमती सरमाया मेरे लिए जो एजाज है, आज पहली बार हमारे अजीजम मौलवी मोहम्मद मेहताब आलम फाजिले दारुल उलूम देवबंद ने मेरे लिए जबान खोली है, वरना मैंने आज तक इस बस्ती में किसी आलिम या किसी हाफिज की जबान से, मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि आज मौलाना शमीम के शागिर्दों की तादाद इस बस्ती में कितनी है। लिहाजा मैं शुक्रगुजार हूं इस फाजिल का जिसने मेरे लिए इस जबान खोली है। 9 हाफिजों का दस्ता आपके इस बस्ती में मेरे हाथों का मौजूद है और जिसमें 3 उलमा है, उन हाफिजों में 3 आलिम बने हैं। मैंने अब तक 27 हाफिजों की दस्तारबंदी की है गाजियाबाद शहर में, और ना जाने आधा कुरान करीम हिफ्ज़ करके कितने निकले मुझे नहीं मालूम। आज कासिम साहब की बिटिया की शादी में मेरे 2 शागिर्द आए हुए हैं, मैं उन बच्चों को नहीं पहचाना, लेकिन उन बच्चों ने मेरे पास आकर के सलाम किया, मुसाफा किया और कहा कि मौलाना मैंने आपके पास पढ़ा है। अपना नाम बताया, अपनी पहचान बताई, अपने वालिद के नाम बताया। फिर मुझे ये याद आया कि हाँ भाई तुम मेरे पास पढ़ करके गए हो। बहुत अच्छी बात है कि ये बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें तो पूरी बस्ती के लिए एक खुशी और एक मुसर्रत का मकाम है। और इन बच्चों को हिम्मत बढ़ाने के लिए हम लोगों को ये अच्छा मौका दिया है कि हम इनकी हिम्मत बढ़ाएं। अल्लाह ताला हम सबको ये नेकियां अता फरमाए। और अब तो सारे बयानात हो चुके हैं और मैं इन तमाम नौजवानों के बयानात से मैं इत्तफाक करता हूं। जो बातें कही गई हैं, चाहे वो मौलवी मोहम्मद मेहताब आलम ने कही है या मौलवी मोहम्मद मुर्तजा ने कही है या हाफिज तहसीब साहब ने कही है, या एक बच्चा अभी भी केमा का जो बयान करके गया, माशाल्लाह अच्छा बयान दिया। अब ये तिफले मकतब है, देखते हैं आगे ये क्या करता है। अल्लाह इस बच्चे के इल्म को मजीद और तकवीयत अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की कई जगहों से आयतें पढ़ी हैं। अभी मुफ्ती मोहम्मद जाहिद ने मुफस्सल और मुदल्लल बयान दिया है, गर्चे पूरा स्टेज खाली होता गया। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस भी हुआ कि स्टेज खाली होने से महफिल की रौनक घट जाती। तकाजा यह है कि अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो खाना खा करके कुछ देर आराम कर लें, लेकिन छोटी मजलिस है, ये छोटा प्रोग्राम है। हमारे उलमाए कराम को अपनी शिरकत यकीनी बनाते हुए दुआ में भी शामिल रहना चाहिए, ताकि जिन्होंने दौड़ धूप की है उनका दिल जो है छोटा ना हो, वो मायूस ना हो जाए, हरासा ना हो जाए,
बैठना चाहिए था। चलिए बाहर के उनके तकाजे होंगे, उन्हें जरूरत होगी, हो सकता है शदीद जरूरत हो, चले गए हो, लेकिन स्टेज पूरा खाली हो गया, ऐसा कोई नहीं। नौजवान बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए, हमें खुशी है। अगर 10 आदमी भी होंगे, लेकिन अभी बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छा मजमा है। ये मेरे लिए करीम है, मैं इन्हें काबिल मुबारकबाद समझता हूँ जिन्होंने अपनी शिरकत को यकीनी बना करके और इस जलसे को कामयाब करने की कोशिश की है। और हमें यकीन है कि हमारी माँ और बहनें इस स्कूली इहाते में अभी भी वो बेचारी बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के। अगर इनके बयानात सुनने को उनको अगर शौक नहीं होता तो वो अपनी नींदों को खराब नहीं करती। मुझे तो लग रहा था कि मैं शायद आकर के दुआ करा दूंगा तो मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी जाके सो जाऊंगा, लेकिन जब मौलाना ने कहा है तो कुछ बोल करके मैं अपना हक अदा करना चाहूंगा। कुरान मुकद्दस की चंद आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा है, ए नबी अलैहिस्सलाम, आप अपनी अज़वाज मुतहरात यानी आप अपनी बीवियों से और आप अपनी बेटियों से और आमतुल मुस्लिमीन की बीवियों से, औरतों से आप ये कह दें कि जब वो घर से बाहर निकले किसी भी जरूरत से, चाहे आप खेती की तरफ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपनी जरूरियात के लिए आप जहां भी जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी सलाम इन्हें बताएं आप कि एक ऐसा कपड़ा हो जो सर से लटके तो वो पैर तक चला जाए। हमारे उलमाए कराम ने उसकी जो तजवीज की है वो बुरका से की है, लेकिन अगर कोई बड़ी चादर भी है जिससे चेहरा और दोनों हाथ अगर छुप जाए तो उस पर भी ये आयत इस्तदलाल कर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब अल मज़ाहिरी मुअत्तमीम जामिया इमदाद उलूम के वहाँ भी तशरीफ ला चुके हैं। ये खुशी का मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो ये कपड़ा डालना जरूरी है। उलमाए कराम ने इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर लिखते हुए ये फरमाया कि ये वाजिब का दर्जा रखता है। ये पर्दा ये कोई मसनून नहीं है, सुन्नत नहीं है, ये वाजिब का दर्जा रखता है, वजूब का दर्जा रखता है। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया कि कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, मर्दों को भी खिताब किया कि आप अपनी निगाहों को नीची करके चलें। अगर आपके सामने औरतें आ रही हैं, माँ बहनें आ रही हैं, हमारी निगाह नीची हो। अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया कि कुल ए नबी सलाम, आप अपनी उम्मतों से कहें, यानी सहाबा कराम से, सहाबिया से आने वाली जो नस्ल है उन सबको खिताब है कि आप अपनी निगाहों को नीची रखें। अगर हम अपनी निगाह को नीची रखते हैं बहुत सारे फायदे हैं। इस निगाह से ही फसाद पैदा होता है। अभी फसाद पर हमारे मौलवी मोहम्मद मेहताब आलम ने काफी तफसीली गुफ्तगू की है। अगर निजी निगाह हमारी रहे इससे हमारा दिल साफ रहेगा, आंख की भी हिफाजत हो गई, आंख से गुनाह नहीं हुआ, और दिल भी आपका पाक रहेगा और दामन भी आपका साफ रहेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न, फरमाया कि हमने अभी मर्दों को कहा है। अब सुनो ए मेरी माँ और बहनों, तुम्हें भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए माँ और बहनों और मुस्लिम औरतों, तुम जब घर से बाहर निकलो, रास्ते में चलो, फरमाया कि तुम अपनी निगाह को भी नीची करो। जब मर्द अपनी निगाह के हिफाजत करेंगे वो अपनी निगाह को नीची करके चलेंगे, और हमारी माँ और बहनें जब अपनी निगाह को नीची करके चलेंगे, जाहिर सी बात है तो फिर दोनों की नजर टकराएंगे नहीं, और जब नहीं टकराएगी तो जाहिर सी बात है कोई फसाद पैदा हो ही नहीं सकता है।
ये कल्बी तहारत है, ये कल्बी ज़कात है। इसके अंदर में दिल की पाकीज़गी पैदा होती है। मैंने देखा इस बस्ती में नहीं, हम लोग यहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करते हैं, जितना गुना इस आंख से होता है शायद जिसमें के किसी अज़्व से इतना गुना होता है। आपके इस बस्ती में देखिए, माँ और बहनें और उसके बाद जो 15 साल से लेकर के 20 साल तक की लड़कियां हैं। मैं पिछली साल यहाँ आया था, गुज़िश्ता साल आया था तो कुछ और देखने को मिला था, लेकिन इस साल में आया हूं तो सारा नक्शा ही बदल गया है। ये कहां से चला जिसको हम पता नहीं क्या बोलते हैं, फैलादो या पलाजू क्या बोलते हैं, तो फैलादो है। क्या आपको लग रहा है कि हमारी बेटियां अच्छी लगती देखने में? ये फिल्मी दुनिया की नकल है। अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने अपने नबी को दुनिया के लिए आइडियल बनाया है, यानी नमूना बनाया है। ए मुसलमानों, तुम इनकी नकल करके ही फलाह के मंजिल को पहुंच सकोगे, इसके बगैर तुम्हारी मंजिल हमें हरगिज़ तुम्हें नहीं मिल सकेगी। किसे आइडियल आप बना रहे हैं? किसे नमूना आप बना रहे हैं? किसे मिसाल आप बना रहे हैं अपना? जो फिल्मिस्तानों की नकल करे, याद रखना उनका कोई इस अमल में उसका कोई हिस्सा नहीं है। लिबास को दुरुस्त करो, अपने आप अमाल दुरुस्त हो जाएगा। जाहिर का असर बातिन पर पड़ता है। हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इसको वाज़े तौर पर बयान किया है कि जाहिर को अच्छा रखो, शरीयत के दायरे में सही रखो, ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। हमने पूछा कभी कि क्या ये सूट ऐसा हम जो सिलवा रहे हैं, क्या हमारे दीन में ऐसा है? नहीं है ऐसा मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। और मैं अपनी माँ और बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने लिबास को दुरुस्त करें। आप पूछें कि कौन सा लिबास हमारे दीन में अच्छा है। आप कहां जा रहे हैं? किसकी नकल कर रहे हैं? आप माहौल को खराब कर रहे हैं, माहौल बिगड़ रहा है। छोटा छोटा बच्चा, छोटा छोटा लड़का और छोटी छोटी लड़कियां आपस में देखिए किस तरह से वो बातें कर रहे हैं, आगे चल रही हैं, पीछे पीछे उसके नौजवान का तबका चल रहा है। मुझे ताजुब हो रहा है कि गुज़िश्ता साल क्या देखने को मिला था, इस साल क्या देखने को क्या मिल रहा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। फरमा कुल्लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। अपनी निगाह को नीची करो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। बयान में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अगर हम शर्मगाह को इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, तो और कौन सा लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं? अल्लाह ने फरमाया कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। मर्दों, तुम्हें भी कहा जा रहा है, औरतों को भी कहा जा रहा है, निगाह नीची करो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। ज़ालिका अज़का लहुम। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए पाकी है, दिल की तहारत है, दिल की पाकिज़गी है, दामन तेरा साफ रहेगा और आंखों की जीना तुमसे, आंखों का जीना तुमसे साबित नहीं होगा। बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई। अभी मौलवी मोहम्मद तहसीन ने 9 पॉइंटों पर आपके सामने बात की। मुझे बहुत पसंद आया कि दरगुजर करना हमने नहीं सीखा। अगर पहले खाना खा लिया तो पीछे झगड़ा, जबकि वसूल में है कि बच्चे पहले खाए, बूढ़े बाद में खाए। तो बूढ़ा कौन है, बूढ़ी कौन है? बहू बूढ़ी है कि पुतहू मतलब सास बूढ़ी है? बताओ। तो फिर पुतहू के पहले खाने से सास क्यों लड़ती है? ठीक तो कहा तहसील ने, क्या है बताओ? ये अदब के खिलाफ नहीं है, बल्कि तरीका समाज है कि बड़े बाद में खाते हैं, बच्चे पहले खाते हैं। तो आपकी पुतहू बच्ची है, छोटी है, वो पहले खाने का हक रखती है। आप उसे नौकरानी का दर्जा नहीं देंगे सबसे बाद में खाना। ये तो तरीका समझना पड़ेगा। क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में किसी की बहू ने पहले खाना खा लिया तो क्या सास ने लड़ाई की थी कि नहीं?
हरगिज़ ऐसा कहीं रिवायत में नहीं आता है। चलिए, अलगर्ज ये मौजू से हट के बात है, मैं अपनी बात को यही ला रहा हूं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपनी निगाह को नीची करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। और फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और ए माँ और बहनों सुनो, अपनी जीनत को जाहिर मत करो। उलमाए कराम ने इसको भी वजूब का दर्जा दिया है। आप बनाओ सिंगार कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं कि लोग मुझे देखे, जमाना मुझे देखे, गांव के अंदर जो मैं चल रही हूं मुझे लोग देखे, मेरे हम उम्र के लड़के हमें देखे, मैं स्मार्ट बन करके चलती हूँ। तो कुरान ने तो 1400 साल पहले आपको कहा है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, आप अपनी जीनत को जाहिर मत करो। इस पर ही तो सब फसाद पैदा हो रहा है। बाप कहाँ है? हैदराबाद। बाप कहाँ है? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, गोवा। कुछ इमामत कर रहे हैं, कुछ मदारिस में काम कर रहे हैं, कुछ दीगर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। हर तरफ से कमाई इस बस्ती में आ रही है, लेकिन हमने गौर नहीं किया कि उन पैसों का इस्तेमाल कैसा हो रहा है। ये तो हमें आपको समझाना होगा, वरना आज बस्ती का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और हमारा मुआशरा बिल्कुल जहन्नम के करीब पहुंच चुका है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जितना बनाओ सिंगार हो रहा है, चाहे वो निकाही औरत हो या बेनिकाही लड़की हो, सब के सब ये गलत इख्तियार कर चुके हैं। कुरान आपको फरमा करके ये हुक्म लागू कर रहा है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, आप अपने जीनत को जाहिर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पायल में घुंघरू लगा करके और इस नियत से पायल पहन करके बाहर निकलती है कि मेरे पायल के झंकार ये दूसरे लोग सुने, ये भी हराम है। जब कुरान जीनत को जाहिर करने के लिए आपको मना कर रहा है, लिखा है उलमाए कराम ने कि आप जीनत इख्तियार जितनी करें करें, लेकिन अपने मियाँ के लिए कर सकते हैं, किसी और के लिए आप नहीं करेंगे। आप खूब अपने आप को बनाओ, सिंगार खूब बनाओ, लेकिन घर के चार दीवारी में उलमाए कराम ने इसकी इजाजत भरपूर दी है। इजाजत ही नहीं, इसको सराहा है, अच्छा है। मियाँ बाहर से आए, आपको देख करके मियाँ खुश हो जाए तो मियाँ की नजर दूसरी औरत पर बोलो नहीं जाएगी। लेकिन हम कहाँ इख्तियार कर रहे हैं, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। आप देखिए 3-3, 4-4 लड़के हमारे रूपनी की तरफ दोपहर में मैंने कई मर्तबा देखा है। मेरे मुसलमान भाइयों, इसको रोको, माहौल ज्यादा खराब हो गया है। जवान लड़की का घर से निकलना वक्त दोपहर का, कहाँ जा रहे हैं, क्या माहौल है ये। तो माहौल हर तरफ से आपके गांव का खराब हो चुका है और गांव के मुकाबले में महसूस होता है कि इस गांव का माहौल बहुत ज्यादा तखरीबकारी के दाहने पर चला गया। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने दूसरी के इरशाद फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन-निसाइ बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़ुहुम अला बाज़िन बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फस्सालिहात कानितात हाफ़िज़ातुल ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह इला आखिरी। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मर्दों को हमने अपनी उनकी औरतों पर हाकिम बनाया है। हाकिम किसे कहते हैं? बादशाह को हाकिम कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मर्द हाकिम है तो उनकी रोज पिटाई कराए। हाकिम का मतलब ये है कि वो अपना कमाया हुआ माल औरतों पर खर्च करते हैं, तो उन औरतों को चाहिए कि अपने मियाँ यानी अपने शौहरों की खिदमत करें और उनका अदब करें, उनके सामने जोर से ना बोलें, हर पल उनका ख्याल रखें, इसलिए कि वो दूर दराज जा करके कमा करके और फिर आपके लिए सामान मुहैया करते हैं, इसलिए उनका अदब बहुत जरूरी है। अर्रिजालु कव्वामून अलन-निसाइ बिमा फज़्ज़लल्लाहु, अल्लाह का इरशाद है कि हमने मर्दों को औरतों पर हाकिम करार दिया है। मैं 3 बातें कुरान करीम की पूरी करके और अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी आयत में आगे फरमा रहा है हाफिज़ातुल गैब का जो लफ्ज आया है कुरान पाक में, 3 सिफत इसमें कुरान करीम ने बयान की है औरतों की। फस्सालिहात,
औरतें नेक हो, ये पहली सिफत। आगे फरमाया कानिता, सबर करने वाली हो। कि पता चला कोरोना हाट से सब्जी अगर नहीं आई तो अब वो 4 घरों में जाके सुना करके दम लेगी, आज मेरे यहाँ सब्जी ही नहीं आई। तो घर का राज अपने पड़ोसी को आप बता रहे हैं। अभी तहसीन ने इसी बात को कहा है ना कि ये राज, ये चुगली, ये चुगलखोरी, ये गीबत, ये फसाद ही पैदा करती है, इससे सुधार नहीं होता। तो कुरान करीम ने कहा कानिता, सबर करने वाली हो। 4-5 दिन तक अगर घर में खाना ना हो तो ऐसी औरत को मेरा सलाम, उनके सबर को सलाम, उनकी नेकी को सलाम, जो अपनी फाका कशी को पड़ोसी से छुपा डाले और कुरान करीम की इस आयत पर अमल करके और दुनिया को दिखा दे कि जब कुरान ने हमें कहा है कि कानितात कहा है, सबर करने वाली औरतें अच्छी होती है, तो मैं अपने घर की इन बातों को ख्याल रखते हुए इन बातों को मैं कभी दूसरों तक नहीं पहुंचाऊंगी। फस्सालिहात का मतलब होता है नेक। औरतें नेकी कैसे करेंगी? सबसे पहली शर्त और पहली सिफत जो अभी मौलवी मोहम्मद मेहताब ने बता दिया था कि नमाज की पाबंदी करें, उसके बाद तमाम अमल अपने आप दुरुस्त हो जाएंगे। अगर नमाज नहीं तो कुछ नहीं। तीसरी सिफत कुरान करीम ने बयान की औरतों की कि हाफिजातुल लिल गैब, कि आपका मियाँ घर में अगर नहीं है, चाहे वो कोरियाना हाट गए या चले गए वो केरल, गायब हो चुके हैं, नजरों से ओझल हो चुके हैं, औरतों को चाहिए कि वो अपनी इज्जत और अपने घर के तमाम सामानों की हिफाजत करें। हाफिजातुल लिल गैब, ये 5वें पारे की तीसरे रुकू की मैंने आयत पढ़ी है। हाफिजातुल लिल गैब, अल्लाह ताला इन माँ और बहनों को इन तीनों सिफतों को अपने अंदर में पैदा करने की इन सबको तौफीक अता फरमाए, हमें भी तौफीक अता फरमाए। आज बड़ी खुशी का मकाम है, इन नौजवानों ने ये प्रोग्राम करके और बस्ती को और इलाके वालों को दिखा दिया है कि बहुत बड़ा दस्ता केवा के सरजमीन पर पैदा हो गया है, जो इस किस्म के प्रोग्राम को आनन फानन अचानक जन्म दे सकता है, मुनक़िद कर सकता है। ये तबका काबिले मुबारकबाद है। इन नौजवानों को अल्लाह ताला और जुरत अता फरमाए कि इन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया, हम सबको मतलब मिल करके जुल करके बैठने का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला हमारे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।